धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, हमारा कोई दल नहीं है और यहाँ आपसे वोट मांगने भी नहीं आए। पिछला 2 बरस से हम बिहार में गांव-गांव पैदल चल रहे हैं। लोग पूछ रहा है भैया वोट नहीं मांगते हैं तो पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज में लोगों का जीवन बदलने का संकल्प लेकर निकले हैं, ये तय किया है कि कम से कम एक बार जाकर अपनी आंख से देखेंगे कि आप और आपके बच्चे किस दुख तकलीफ में जी रहे। हम वोट नहीं मांगते। वोट क्यों नहीं मांगते भैया? आप पिछले 40-50 साल से वोट दिए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में लोगों ने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? जैसे पहले का नेता लोग धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। अब 20 मिनट में आपको यहाँ वो एक रास्ता बताएंगे, आप उसको अगर समझ लीजिए, अगर आप वो समझ लीजिए तो जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। आपके बच्चों के गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। और हम भाषण नहीं देंगे। अब भाषण हो गया खत्म। अब आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा। अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, 20 मिनट तक आपस में कोई बात नहीं करेगा। आपसे 3 सवाल पूछेंगे, आपको उसका हाँ या ना कह के खाली जवाब देना है। और अभी 20 मिनट में यहाँ आए हुए हर व्यक्ति को आपके आंख के सामने दिखेगा, ये समझ में आएगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। जितने लोग आए हैं अब सवाल पूछेंगे तो हाथ उठाकर आपको हाँ या ना कहना है। जरा सोच के बताइए। भैया बात मत करो यार, बात करोगे माइक रखेंगे चले जाएंगे। सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए यहाँ का आदमी कितना समझदार है। चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आप सबको पहले से है। किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको ये मालूम है, अगर आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, कोई बने, अगर आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार हो जाए, आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब अभी दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने
जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दुर्दशा। अभी कितना होशियार बनकर बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। जीवन में आज तक पढ़ाई रोजगार के लिए वोटें नहीं दी। अब कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया बिहार में तो सब नेता चोरे ठग है, इसका क्या गारंटी है कि हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिलेगा? हम आपको लिख के देते हैं, वोट चाहे लालू को दीजिए कि मोदी को कि नीतीश को, हम आपको लिख के देते हैं आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। कैसे मिलेगा? हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, अभी 2 मिनट में आपके आंख के सामने दिखाएंगे कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, सोचकर बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को, दलों को वोट दिया है, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है सबको, किया है कि नहीं किया? सोच के बताओ भाई, झूठ नहीं बोलना है। नहीं किया है? जोर से बोले, किया है कि नहीं किया? फिर पलटना नहीं है, नहीं किया है। पूरा लोग कहे हैं गांव देखा है, अब पीछे मत हटिएगा। पूरा गांव बोला है कि भैया आज तक जिसको वोट दिए कोई हम लोग का काम नहीं किया। तो अब हम गिनवाना शुरू करते हैं, 2 मिनट में अभी आपको दिखेगा आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सही बात बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलो भैया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। बिहार में, देश में हिंदुओं ने कहा कि भैया हमरा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे बोलिए, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश बाबू को कि बिहार में बिजली सड़क होना चाहिए। तो नीतीश के राज में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? जोर से बोलिए, आया है बिजली कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया, आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, हमरा दशा कुछ भी हो, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गणना गिनती पूरे बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरा बिहार से आपके, हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भैया आप लोग कौना बात पर वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? आप लोग तो इतना भी जोर से बोले है भैया कुछो नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया नजवा मिलिए रहा है, बिजली आइए गया, मंदिर बन गया, गुजरात में बाल बच्चा जाके मजदूर बनिए गया। यही बताने आए, वोट नहीं मांगते, यही बताने आए हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए,
वोट दोगे हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के लिए, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार कहां से होगा? वोट दोगे जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों का भला कैसे होगा? यहाँ बहुत सारे मुसलमान बैठे हुए, मुसलमानों की जरा दुर्दशा देखिए। आप हमारी बात सुनने आए हैं। मुसलमानों का एकमात्र ऐसा कौम है जिसमें हदीस में आपके पैगंबर साहब ने कहा कि हर मुसलमान का ये फर्ज है कि अपने बच्चों के साथ आपको इंसाफ करना है। ये बात आपके हदीस में बताया गया, लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। मुसलमान का बच्चा अनपढ़ है, शरीर पर बिना कपड़ा के घूम रहा है, मुसलमान को उसकी चिंता नहीं है। वो लालू नीतीश के चक्कर में, मोदी के चक्कर में देखिए मुसलमानों की दशा। आप हमसे आए हैं सुनने कि रास्ता क्या है। मेरे भाई, हम आपको क्या रास्ता बताएंगे? आप लोग नमाज पढ़ते हैं 5 बार। आपके कुरान में पहली आयत है इकरा बिस्मे रब्बे कल्लजी खलक। ये कुरान की पहली आयत है। इसका पहला शब्द क्या है? इकरा। इकरा मतलब पढ़ो। अल्लाह न का पहला शब्द है पढ़ो। और जितना मुसलमान है वो देश में आज सबसे अनपढ़ कौम है। मुसलमान को अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना है, वो लालू नीतीश के चक्कर में पड़ा हुआ। तो जब आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने के लिए घूम रहे लोगों को यहाँ अपने बच्चों की चिंता नहीं। हम रोड पर चलते हैं, लोग कहता है भैया मोदी को वोट दिए। पूछते हैं काहे दिए हो? कहता है मोदी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के आदमी का दुर्दशा। यहाँ गांव में बैठ के मोदी जी का सीना 54 इंच की है कि 56 इंच का ही दिख रहा, लेकिन अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, उसको नहीं दिख रहा। तो आप नहीं भोगोगे, आपका बच्चा नहीं भोगेगा, कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं, हम मीठा बात नहीं बोलते हैं। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं। 5 बरस बैठ के रोता है, ए भैया नाली गली नहीं, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है। कल वोट होगा, फिर उसी नेता को जाति के नाम पर जाकर लालू के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू को जाके वोट दबाएगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी आपको तीसरा सवाल पूछेंगे। अभी आपके आंख के सामने दिखेगा आपका दुर्दशा। सब आदमी सोच कर बताइए, इसके बाद गरीबी से निकलने का एक रास्ता भी सिखाएंगे। सब लोग जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा उठाइए हाथ, देखें जिसको जिसको। जोर से बोलिए, पीछे नहीं हटना है, जोर से बोलिए। है कि नहीं है? जोर से बोलिए। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? पूरा गांव, पूरा पंचायत, सब महिला पुरुष सब झूठ बोल रहा है, सब के सब झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके सामने आए हैं पैदल चल के, आपके गांव में पैदल चल के आए हैं। रास्ता में अगर 500 बच्चा मिला है, 500 बच्चा आपके गांव जवार का मिला है, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा रास्ता में मिला, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम सुबह से शाम तक पैदल चलते हैं। किसी गरीब का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिलता है। या तो आप पढ़ने गए नहीं, या अगर आपका बच्चा पढ़ने गया तो खिचड़ी खा के 10-11 बजते बजते रोड पर घूरा पर मैदान में दौड़ रहा। ये आपके बच्चे हैं। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई अपने बच्चा का क्या दशा किए हो, कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो? कहता है इतना गरीब हैं, कहाँ से अपना बच्चा को पढ़ाएंगे, कैसे खिलाएं, कैसे कपड़ा पहनाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने
आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, कोई बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता कल आएगा चुनाव में वोट मांगने, तो जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर भाजपा के डर से लालू और लालू के डर से भाजपा का नारा लगाकर उसी नेता को जाकर वोट दोगे। यहाँ कहता है कि बच्चा के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे। बच्चों की चिंता क्या होती है इसको समझना है। एक बार लालू जी को देखिए, लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने और इसमें कोई गलती नहीं है। हम ये बताते हैं, लोगों को लगता है कुछ लोग को कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे भाई, हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप है, लड़का 9वां नहीं पास किया है, लेकिन चाहते हैं कि ये लड़का हमारा बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन यहाँ बैठे किसी आदमी को अपने बच्चे की चिंता नहीं। उसको लालू का चिंता है, नीतीश का चिंता है, मोदी का चिंता है, अपने बच्चों की चिंता नहीं। आप यहाँ देखिए, आए हैं हमको देखने, ये अंधेरा में पैदल चल के आप आए हैं हमको देखने। किसी ने बताया है कि ये प्रशांत किशोर है, अपना घर परिवार छोड़कर 2 बरस से पैदल चल रहा है। दुर्दशा देखिए अपनी। आप किसी दूसरे के बच्चे को देखने आए हैं कि हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं। यहाँ बैठा कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर का जवान लड़का, आपका शौहर, आपका पति, बेटा, भाई, भतीजा आपको 5 बरिस 10 बरिस से छोड़कर नहीं गया है बाहर। एक बार जो जवान लड़के बाहर गए कमाने, साल में कोई ईद में, छठ में घरे आता है, 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हैं। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख नहीं सकते। हम यहाँ बीमार पड़ेंगे, यहाँ से हेलीकॉप्टर से जाएंगे। आपका बच्चा, आपका पति बीमार पड़ेगा, आप उसको देख भी नहीं सकते हैं। वहां पर वो आदमी, वो लड़का 10-12 हजार रुपया के लिए जीवन खपा रहा। आप 2 घंटा में बैठ के देह में दर्द हो रहा है। आपके घर के जवान लड़के कहीं मजदूरी कर रहे होंगे इसी गर्मी में, 10,000 रुपया के लिए लोग अपना जीवन खपा रहा है। पेट काटता है कि घर 6,000-8,000 रुपया भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। लोगों से पूछते हैं वोट काहे दिए थे, कहता है हमरा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, मंदिर बना इसलिए दे दिए, मोदी जी को हराना था इसलिए दे दिए। तो मेरे भाई, जब आपको मोदी या लालू का ज्यादा चिंता है, अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है, तो आपका बच्चा रोड पर नहीं घूमेगा तो किसका बच्चा घूमेगा? यही बताने आए। कोई आपको वोट नहीं मांगते। और हमको ये भी मालूम है कि बिहार का आदमी सुधर नहीं सकता, चाहे हम 2 बरिस पैदल चले कि 20 बरिस चल ले। हमको कह रहा है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं था, आप एगो दल बनाइए, आप एक दल बनाइए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम पहले ही हाथ जोड़ते हैं, हमको आप जैसे लोगों का साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? अरे आप वो लोग हैं जो अपने बच्चों का साथ नहीं दे पाए, आप प्रशांत किशोर का साथ दीजिएगा, आपसे कुछ ना होने वाला है। अब आपको एक रास्ता बताएंगे, उसको समझ लीजिए, उसके बाद जो मन में आए वो कीजिए। आपका जीवन अब सुधरने वाला नहीं, ये भी बता देते। हमारा उम्र है 46 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी आपका बीत गया। अब आप पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, लेकिन जो रास्ता बताएंगे उसको सीख लोगे तो कम से कम आपके बच्चों को मजदूर नहीं बनना पड़ेगा।
अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपना जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार मोदी को हराना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार नीतीश को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा 5 किलो अनाज दे रहे इसलिए वोट दो। हम गांव गांव जाकर एक के बाद सिखा रहे। एक बार संकल्प लीजिए, वोट चाहे जिसको भी दीजिए, लेकिन एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए, नेताओं के लिए नहीं, नेता के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, मंदिर के लिए नहीं। एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। वो लोगों को बुझाया नहीं, ए भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, हम लोग तो नाली गली के लिए वोट देते हैं, हम लोग तो मंदिर मस्जिद के लिए वोट देते हैं, बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। हम अभी आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 20-30 बरस से बिहार के राजा है। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 19-20 बरस से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चा के लिए देना है, लालू जी के बच्चा के लिए नहीं, मोदी के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट देना है। यही बात बताने आए हैं। वोट हम मांगते नहीं, पैसा चंदा नहीं लेते, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते। आपके गांव में आए हैं, चाय भी अपना लेकर आए, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। 50 वर्ष से जो व्यवस्था बिगड़ गया है, लोग 5 दिन जाता है बाबा धाम, आप हज करने जाते हैं, आपका शरीर थक जाता है, आप आकर घर आराम करते हैं। लोग यहाँ हिंदू जाता है 5 दिन बाबा धाम, उसका पैर और फूल जाता है। हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं वो कड़वा है, लेकिन सही बात है, जो बिहार को सुधारने के लिए, समाज को जगाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, ये ठीक प्रयास है। तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार दुआ और आशीर्वाद देकर जाइए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। आपको इतना देर से सब करेला वाला कड़वा बात बोले, फिर भी आप हमको दुआ और आशीर्वाद दिए हैं, तो जाने से पहले एक मीठा बात सुनकर घर जाइए। भगवान ने, ऊपर वाले ने जो हमको शक्ति, बुद्धि, पैसा, साधन दिया है, लोग कहता है कि हमने जिसका हाथ पकड़ लिया, जिसका हाथ पकड़े वही जीत के राजा हुआ। एगो दुगो नहीं, 12 गो मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी नेता और दल का नहीं, बिहार की जनता का, आपका हाथ पकड़े हैं। और जैसे आप दही को मथ के उसमें से मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा बिहार 3 बरस पैदल चल के गांव गांव जाकर आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से अगले बरस उसको जिता कर लाएंगे, ताकि बिहार में 2025 में लालू का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं। 2025 में
बिहार में जनता का आपका राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जब अगले बरस जनता का राज बनेगा तो इसका पहला संकल्प है, याद रखिए, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन इसका पहला संकल्प है कि साल भर के अंदर जितना आपके घर का बच्चा गया है बाहर मजदूरी करने, जो आपके घर के शौहर बेटे बाहर गए हैं मजदूरी करने, जो लोग यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन साल भर के अंदर सबके लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके किया जाए। इसका दूसरा संकल्प, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा जा रहा है स्कूल में पढ़ने, उसको खिचड़ी खिला के नीतीश कुमार भेज रहा, तो ये तय किया कि जिसका बच्चा भी 15 साल से कम उम्र का है, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तो आपको ये सुविधा होगी, आप प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में अपने बच्चों को भेजिए और प्राइवेट स्कूल का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। और तीसरा संकल्प, जितने लोग यहाँ बुजुर्ग हैं, हम गांव-गांव चले, सबसे ज्यादा कष्ट में बूढ़ा आदमी है, अब उसका शरीर थक गया है, और नीतीश कुमार इस महंगाई के जमाना में आपको 400 रुपया भीख दे रहा है पेंशन के नाम पर। तो ये तय हुआ कि अगले बरस दिसंबर 2025 से जितने लोग का उम्र 60 बरस है, महिला पुरुष 60 बरस से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया महीना का पेंशन जरूर कर दिया जाए। अब आप बताइए कि आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? जोर से बोलो भैया, जोर से बोलिए, आवाज नहीं निकल रहा। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? जोर से बोलिए, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी वाला बढ़िया पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? पढ़ाई की जात, जोर से बोलो, जात की पढ़ाई, जोर से बोलिए, पढ़ाई की जात, मुंह नहीं खुल रहा है, जात की पढ़ाई। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो। झूठ बोलोगे फिर पकड़ा जाओगे, सोच कर बोलिए। गांव-गांव जाकर पूछ रहे हैं, जिसको बोलिएगा उसी का मदद किया जाएगा। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? बहुत आदमी न बोल रहा है, अपने को बहुत होशियार बूझ रहा है, न सुधरेगा। हम बोले सुधरने वाला नहीं, कितनों गला फाड़ लीजिए, मर जाइए, जीवन नरक में बीत जाएगा, लेकिन सुधरेगा नहीं। अभी जाके फिर वही चुनाव में अपना वोट बेचेगा 500 रुपया लेकर। अभी आए हैं आपके गांव में, आपके सामने पूछ रहे हैं, अभी बताओ लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए या जनता का राज चाहिए? अगर जनता का राज चाहिए तो ऊपर वाले को साक्षी मानकर ये संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, उसको वोट नहीं देना है, चाहे आपके जात का है कि धर्म का। देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बताइए जरा, जो खड़ा है उसको भी बताना है। जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? तो वोट किसको देना है? जनता को वोट कैसे दोगे? अगली बार वोट नेता को देखकर नहीं, नेता के बच्चे के लिए नहीं, एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। इतने बात याद रखिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना? हाथ उठाकर जरा बताइए। हाथ, बहुत लोग बैठा हाथ नहीं उठा रहा है। अरे अपना बच्चा के लिए वोट दोगे कि नहीं दोगे? अपने बच्चों के लिए वोट दोगे कि नहीं दोगे?
और अगर अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया तो आप भी आपसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं है। नेतागिरी के लिए नहीं, ये आपके इस्लाम में भी बताया गया, हिंदुओं को भी बताया गया। अपने बच्चों के साथ धोखा करोगे तो जीवन में कभी भला होने वाला नहीं है। अब एक बार मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। अपने दम है, अपने दम है, जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव, उसको जय बिहार बोलना है, लेकिन जब 2 बार हिलाइएगा तब बोलेगा। अन्ना तो खा पी के दाल भात बैठा है अपना आराम से, काहे के लिए बोले? हम तो सुनने आए। कोई आके सुधार दे बिहार तब हम मजा मारेंगे। अरे कैसे सुधरेगा? जब आप अपने बच्चों के लिए खड़ा होगे तब सुधरेगा। कोई मंगल ग्रह से आकर सुधारने वाला नहीं है। एक बार मुट्ठी भींच कर बोलिए जय बिहार, जय बिहार। बहुत लोग बोल रहा है, सोच रहा, सब सुनने के बाद ये भाई इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहा है, अपने लिए क्या चाहता है? बहुत होशियार आदमी है बिहार में, बकैती बहुत है। कहता है अपने लिए क्या चाहता है। कुछ लोग को लग रहा है कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए। आप हमको न जानते हो, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। हमारे दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, यही बोड़ा वाला स्कूल से पढ़कर आगे बढ़े। और ये इतनी मेहनत इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनना, मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि इस मिट्टी का कर्ज है उसको अदा करने आए। और ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लड़के बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतना नया लड़का है, आप बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार पूरा ताकत से बोलो जय बिहार।